मैंने गिरवर लियो उठा। महाराज कहा अरे कुछ माखन, मैंने माखन में से खूब खाया, उसकी ताकत है। कुछ गोपन करी सहाय, तुमने मेरी ओर देखा, मैंने तुम्हारे बल को चुराया, उसका परिणाम हुआ। और कुछ राधा जी की कृपा हुई, उनकी कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरिराज धरण की। बड़ा आनंद महाराज। आज सब कहते भगवान तू तो कन्हैया, तू तो भगवान ही है। उन्होंने कहा भगवान नहीं। इतने में एक मित्र आया, उसने कहा अरे तू भगवान हो या कुछ भी हो, पर हमें तो इतनी कर दे कि तेरो बेकुंठ के सोए। वही चर्चा ही हो रही थी, इधर गड़गड़ाहट के बारिश हो रही महाराज। इतनी बारिश हुई महाराज, भयंकर प्रलयकारी बारिश हुई। इतनी बारिश हुई महाराज, 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश होती रही। 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश हुई। आज इंद्र ने सोचा अरे जाकर देख तो सही ब्रज प्रदेश रहा या नहीं। दूत ने जाकर देखा तो वहां तो धूल उड़ रही। परीक्षित जी चौंक गए महाराज। सुखदेव जी से पूछते हैं सुखदेव जी इतनी बारिश हुई और वहां धूल उड़ रही है, ये कौन सी बात हुई? आज सुखदेव जी कहते वाह परीक्षित तुम्हारे मन में कितनी श्रद्धा है। अरे परीक्षित आओ तुम्हें हम राम अवतार के बारे में बताते हैं। राम जी जब वन से आए ना, प्रेम से घर में बैठे, मैया सीता जी के मन में आज भाव उत्पन्न हुआ कि किसी संत महापुरुष को मैं भोजन कराऊं, किसी महात्मा को मैं भोजन कराऊं, अपने हाथों से बनाकर भोजन कराऊं। महाराज ऐसे कोई महात्मा आए, राम जी से रोज रोज कहते मेरे मन में श्रद्धा है, कोई ब्राह्मण देवता, कोई विप्र देवता, कोई संत महात्मा आए, उनको मैं भोजन कराऊं, ऐसी भावना, ऐसी भावना महाराज। एक महात्मा को भोजन कराना है, हाँ महात्मा को भोजन कराना है। भगवान ने जैसे ही ध्यान किया अगस्त मुनि का महाराज, अगस्त जी आए, अलग निरंजन। मैया पार्वती बड़ी बड़ी क्या बात, आज तो हमारे यहाँ संत पधारे, आज तो मैं अपने हाथों से भोजन कराना महाराज। भोजन भगवान राम ने कहा देवी सीता तुम्हारे हाथ से भोजन कराओ। महात्मा जी का आसन जहाँ रसोई घर होती उससे थोड़ा आगे बिछा दिया। राम जी ने कहा देवी जी आप अपने स्तर से भोजन कराना, मैं यहीं पास में बैठा हूँ। मैया सीता ने जैसे ही पूड़ी बनाई, भजिए बनाए, बालू से बनाई, कचौड़ी आदि जी बनाई, सारी चीज बना करके महाराज जैसे महाराज की थाली में रखी, जैसे थाली में रखी महाराज, महात्मा जी ने थोड़ी देर में चट इतने उस्ताद महाराज की पूड़ी रखे और माता जी पलटे उससे पहले पूड़ी साफ। अब तो महाराज बहुत देर से माता सीता ने भोजन कराया, कराते 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 भोजन करवाते वक्त अब मैया सीता थक गई, सोच रही है बाबा जी यदि आधे हो जाए, आधा भोजन हो जाए तो पानी पी ले। महात्मा जी भी बड़े मस्त थे, उन्होंने कहा आधा हो जाएगा तो पी ले, अभी तो लाओ। मैया सीता थक गई, अष्ट सिद्धियों को बुलाया, नवनिधियों को बुलाया और प्रेम से भोजन सब बनाने जा रहे हैं और महात्मा जी चट करते जा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इतना भोजन पाया, इतना भोजन पाया महाराज, अंत तो गतवा माता सीता हार थक करके ऐसे पसीना करती है। भगवान राम से मनी मन के देवा राम जी आपने गजब का महात्मा बुलाया। अरे मैं तो सोचती थी कि 10, 12, 15 महात्माओं को एक साथ भोजन कराऊंगी, पर एक ही महात्मा ने मेरी अष्ट सिद्धि कर दी, नवनिधि अष्ट सिद्धि सब थक गई महाराज। इतना भोजन महाराज अगस्त जी ने प्राप्त किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
महाराज नवनिधि अष्ट सिद्धियां यदि भोजन बनाए तो फिर कितना भोजन बनता है। पर एक महात्माओं को लगा करके महाराज एक एक करके सब भोजन कर गए। अंत तो गतवा तुलसी का पत्ता रखा महात्मा जी की थाली में। उन्होंने डकार खाते हुए कहा महाराज हम प्रसन्न हुए। अब कहते हैं महिलाओं का काम है भोजन कराना। और जब माता जी भोजन करा रही थी मैया उस समय भगवान राम की ओर इशारा करके राम जी ये तो थके नहीं कब थकेंगे। राम जी कह दीजिए। राम जी कहते हैं हम इस विषय में आपका सहयोग नहीं करेंगे। इशारा करते हैं। इशारे का भी महान महत्व है। इशारा भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक भाई था एक भाई उसकी शादी हो गई शहर में। बेचारा गांव का था। गांव से शहर में शादी हुई महाराज। तो आज क्या करता है सोचता है कि चलो रे आज तो अपना ससुराल में चला। और ससुराल में चला वहां बढ़िया आनंद लाला। जैसे ही घर से चला महाराज साधारण आदमी था। जैसे ही पहुंचा तो उसकी पत्नी सोच रही है कि इनका खाने पीने का थोड़ा खाते पीते ज्यादा है इसलिए उसने अपने से थोड़े से दूर बिठाए। ऐसे बिठाए भोजन कराने कि उनको दिखते जाए। महाराज उनकी नजर पतिदेव की नजर और पत्नी की नजर दोनों की मिल जाए ऐसी जगह पे बिठाए। बेचारा भला आदमी सा। जैसे ही सासू माँ ने महाराज जब पहली बार जमाई जाए ससुराल में तो सखियों ने देखवा जाजी कैसा है जाजी कैसा है। तो साहब दौड़ी दौड़ी के आए। ओह देखवा चला महाराज देखने के लिए आए। सोच रही जाजी है तो बहुत अच्छा। पर आज ये काम करा जैसे ये भोजन करे उस समय इतनी परीक्षा ले। सासू जी एक साइड में बैठ गए महाराज। पत्नी जी ने भोजन बनाना शुरू किया। इधर एक सहेली भोजन रखे जैसे थाली में रखे महाराज। बेचारा गांव का आदमी एक पूरी का एक ही गोलिया करे। पूरी पूरी के ऐसे मसले देने में और एक ही बार में चट। अब महाराज उसने उधर से इशारा किया। अरे बता आदमी कम से कम आपके शर्म नहीं आए तो नहीं आए। मारी तो रखी दो। मारे बाद में सखी उनकेगा कि तुम्हारा पति ऐसा। तो फिर उसने धीरे से इशारा किया। एक के दो एक कुड़ी के दो कर इशारा किया। बहुत हो सकते नहीं उस समय। एक कुड़ी के दो उसने कहा मेरी पत्नी कितनी अच्छी। वो समझती है कि इनके एक पूरी का एक गोलिया में साबर नहीं आई है। दो दो पूरी एक साथ चलता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज महात्मा जी है ना अगस्त जी वो उनको एक पूरी में नहीं दो दो चार चार पूरी एक साथ चलते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अंत तो गतवा महात्मा जी ने कहा अब हम भोजन कर चुके हैं पानी पिलाया जाए जलपान कराओ। तो महाराज सीता जी ने हाथ जोड़े राम जी से इशारा कर दिया। राम जी भोजन कराना महिलाओं का काम है और पानी पिलाना पुरुषों का काम है। राम जी आप पिलाइए। अब जान गई कि महाराज ने भोजन इतना किया तो पानी कितना पी। राम जी ने हाथ जोड़े अगस्त जी से कहा अगस्त जी आपको त्रेता युग में भोजन कराया द्वापर में आपको पानी पिलाया। आज द्वापर युग में आज अगस्त जी को याद किया कन्हैया ने। अगस्त जी आइए जितना बन सके उतना जलपान करिए। आसपास महाराज पर्वत के शेषनाग हो गए। एक जगह ऐसी धार बन गई। महात्मा जी योग लगाकर 7 दिन और 7 रात्रि में जितना पानी बरसा सब चट कर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे ऐसे महात्मा हमारी भारत